देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले से है। जन सुराज के लोगों का मन बदल गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जन सुराज के लोगों के द्वारा प्रखंड कार्यालय का घेराव होना तय हो गया है। ऐसा इन लोगों का कहना है। इसको लेकर संगठन जिला महासचिव महेश यादव संघ जिला युवा जिला अध्यक्ष कस्तूरी रंजन ने बताया कि 3 मुद्दा, जिनमें जाति जनगणना, जमीन सर्वे और दलित को 3 डिसमिल जमीन को लेकर एकदम साफ है कि प्रखंड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हम लोगों का इसको लेकर संघर्ष जारी है और रहेगा जब तक कि सही निर्णय न हो जाए। जरा ये सुनते हैं कि किसने क्या कहा। सबसे पहले आप अपना नाम बताते हुए हमें ये बताएंगे कि लगातार जन सुराज की बैठक चल रही है और आने वाले समय में यह भी सुना गया है कि विशेष तौर पर 3 मुख्य बातों को लेकर किसी प्रखंड का घेराव किया जाएगा। मेरा नाम महेश यादव हुआ, जिला संगठन महासचिव पद पर जन सुराज पार्टी से हैं और पहले मैं सदर प्रखंड का लखीसराय का प्रमुख भी रह चुका हूँ। मेरा 3 जो मुद्दा है, ये मेरा तीनों मुद्दा पर संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। पहला मुद्दा है जातीय जनगणना, उसमें जातीय जनगणना करके समाज को तोड़ने का काम किए हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है जमीन सर्वे। जमीन सर्वे में जितना भी अमीन है भाई भाई में लड़ा दिए, भाई बहन में लड़ा दिए और वो कहते हैं कि अगर पैसा नहीं दिया तो ये बिहार सरकार का ज़मीन है। तीसरा मेरा मुद्दा है ये आपको महादलित को 3 डिसमिल ज़मीन, तो किसी को पर्चा अभी तक मिलवे नहीं किया है। इस 3 मुद्दा पर मेरा मुहिम चालू है बहुत तेज़ी से और इसकी इसीलिए हम लोग परसों मीटिंग किए हैं कि ब्लॉक पर धरना देना, हर ब्लॉक पर 7 ब्लॉक पर हम लोग धरना देंगे। एक बात बताएंगे, सरकार लगातार कर रही है कि दलितों को 3 डिसमिल जमीन तो दिया गया, लेकिन यह आपका कहना सच है कि किसी का भी कोई पर्चा नहीं कटा है। तो ऐसे में उन दलितों को क्या दिक्कत हो रहा होगा? दिक्कत हो रहा है दलित को कि पर्चा मिल ही नहीं रहा, किसी को ज़मीन मिलवे नहीं किया है। सिर्फ नाम घोषणा हो गया कि नहीं ज़मीन सबको दे रहे हैं, पर्चा दे रहे हैं, लेकिन किसको मिला है? किसी को नहीं मिला है। इसी के लिए हमारा अभियान चालू रहेगा। सरकार जब तक नहीं पर्चा देती है और ज़मीन का सर्वे जब तक नहीं ठीक ढंग से होता है और जातीय जनगणना फिर से नहीं कराया जाएगा तो इसको हमारा जनसुराज का मुहिम चालू रहेगा। तो क्या लगता है कि अगर लोगों को जिनका 3 डिसमिल ज़मीन की आप बात कर रहे हैं वो अगर मिल जाता है तो यानी वो अस्थाई हो गया। हाँ। और अभी जब उनका पर्चा नहीं कट रहा है तो वो अस्थाई है। वो अस्थाई है। तो ऐसे में सरकार अगर चाहेगी तो उसे हटा भी सकती है। हटा सकता है आराम से। ये तो मौखिक नहीं हुआ, पर्चा मिलेगा तब ना, तो सरकार का मौखिक बात है। पर्चा मिलेगा तब ना अस्थाई होगा। जिसे हम लोग जब ज़मीन खरीदते हैं तो उसका दाखिल खारिज होता है, उसके बाद रसीद मिलता है, तब हम लोग घर बनाते हैं। और महादलित समाज को जो बोले 3 डिसमिल ज़मीन, उनको कोई पर्चा नहीं दिया गया। अगर वो कल घर बना लेते हैं तो उसको परसों या तरसों तोड़ दिया जाएगा, उस पर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जब तक पर्चा नहीं मिलता है तो अस्थाई नहीं होगा। यानी आपका मानना है कि अगर अस्थाई होना है तो पर्चा जरूरी है। सरकार पर्चा दे तब वो अस्थाई होगा, नहीं तो कभी भी घर टूट सकता है। यानी जमीन का सर्वे होने के बाद उन्हें अस्थाई पर्चा मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए, हाँ।